हेलो दोस्तों, अगर आप भी एसबीआई के म्यूचुअल फंड में एसबीआई की ऑफिशियल एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वो भी बिना किसी ब्रोकर के इंटरफेरेंस के बिना, तो आज के इस वीडियो में हम एसबीआई की जो इन्वेस्ट ऐप है उसके थ्रू कैसे निवेश कर सकते हैं एसबीआई के म्यूचुअल फंड में, वो स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आपको गूगल प्ले स्टोर से इन्वेस्ट ऐप को डाउनलोड करना है। ये एसबीआई म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल ऐप है और इसके थ्रू आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। स्टेप 2 में जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी तो आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करते ही आपके पास दो ऑप्शन दिखाई देंगे। गेट स्टार्ट, अगर आपके पास इन्वेस्ट ऐप का अकाउंट नहीं है तो आप गेट स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपके पास से मांगे जाएंगे उसे फिलअप करेंगे और अकाउंट बनाएंगे। और दूसरा ऑप्शन है ऑलरेडी हैव अ गूगल अकाउंट, यानी कि अगर आपके पास गूगल का ईमेल आईडी लॉगिन है आपके मोबाइल में तो आप इसके थ्रू आसानी से इन्वेस्ट ऐप में लॉगिन कर सकते हो। अब जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी को एंटर करके एप्लीकेशन में लॉगिन करोगे तो आपके पास पान नंबर मांगा जाएगा। तो आपका जो भी ऑफिशियल पान आईडी नंबर है उसे आपको एंटर करना है और जैसे ही आप पान आईडी को एंटर करेंगे तो पान नंबर आपका वेरीफाइड होगा और केवाईसी है अगर आपका तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि आपका केवाईसी वेरीफाइड है। और अगर आपका केवाईसी वेरीफाइड नहीं है पान के साथ तो सबसे पहले आपको अपना पान का केवाईसी वेरीफाइड करवाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि मेरा पान का केवाईसी वेरीफाइड है तो मैं प्रोसीड विद दिस पान नंबर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। अब मुझे इस एप्लीकेशन का एमपिन को सेट करना है। एमपिन जब आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन करोगे आप 6 डिजिट का एमपिन इसमें डालोगे और आप एप्लीकेशन में लॉगिन करोगे। तो सबसे पहले आप अपना एमपिन जो भी आप रखना चाहते हो 6 डिजिट का वो रख लीजिए और ओके बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको अपना फिंगरप्रिंट इनेबल करना है। फिंगरप्रिंट इनेबल करने से सिक्योरिटी एनहांस ऑप्शन चालू हो जाएगा, यानी कि जो इन्वेस्ट ऐप में जब आप लॉगिन करोगे तो आप एमपिन से भी लॉगिन कर पाओगे या तो आप अपनी फिंगरप्रिंट के थ्रू भी लॉगिन कर पाओगे, जिससे सिक्योरिटी एक्सेस रहेगा और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफली ट्रैक कर पाओगे। तो अपना फिंगरप्रिंट भी इनेबल रखना और अपना 6 डिजिट का एमपिन भी बना के रखना, दोनों आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब आप जैसे ही अपने फिंगरप्रिंट को अनलॉक करोगे और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपके पास ऐसा वेलकम का टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रोफाइल सेटअप करना है, जैसा यहाँ पर विंडो में दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप प्रोफाइल सेटअप के ऊपर क्लिक करोगे ऐसी विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, जहाँ पर लिखा हुआ होगा इंडिविजुअल, माइनर और 2 ऑप्शन। आपको इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है। आप 18+ हो तो आप इंडिविजुअल ऑप्शन को चूज़ करोगे और अगर आप 18+ से नीचे हो, अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप माइनर ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप इंडिविजुअल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे और उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको टैक्स स्टेटस फिलअप करना है। आप कहाँ पर रहते हो उसके बारे में आपकी फुल डिटेल्स आपको भरनी है। उसके बाद जो आपका वेरीफाइड ईमेल आईडी है उसके आपको उस वेरीफाइड ईमेल आईडी के बारे में उसमें लिखना है। उसके बाद आपको अपना कंट्री का कोड सिलेक्ट करना है मोबाइल नंबर के लिए +91, ये इंडिया का कोड है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर इसमें डालना है। जैसे ही आप अपना डिटेल को डेट को फिलअप कर दोगे उसके बाद आपको अपने फादर का नाम इसमें डालना है। इसके बाद आप जहाँ पर रहते हो उसका रेसिडेंशियल एड्रेस आपको सिलेक्ट करना है और इसमें रेसिडेंस एड्रेस को ही आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि आप वहाँ पर रहते हो, आपका कोई बिजनेस अकाउंट नहीं है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। रेसिडेंस ऑप्शन इसमें आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन क्या है इसके बारे में आपकी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। क्या आप धंधा करते हो, जॉब करते हो, रिटायर्ड पर्सन हो, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उस ऑप्शन के ऊपर आप सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, यानी कि जो भी आपकी जन्म तारीख है उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है और उसके बाद आपकी जाति क्या है, आप मेल हो, फीमेल हो, अदर हो, इस ऑप्शन की कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। आपसे पूछा जाएगा कि आपको अपना जो अकाउंट है उसे कैसे हैंडल करना है। क्या आप इसे जॉइंट होल्डर की तरह यूज़ करना चाहते हो या सिंगल होल्डर की तरह यूज़ करना चाहते हो। अगर आप अपनी बीवी के साथ या अपने फादर या मदर के साथ इस अकाउंट को यूज़ करना चाहते हो तो आप जॉइंट होल्डर के ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप इंडिविजुअली अगर इस अकाउंट को ऑपरेट करना चाहते हो तो आप सिंगल होल्डर के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद आपको ग्रॉस एनुअल इनकम के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यानी कि आपकी सालाना आय कितनी है इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। इंडिया में मेजरली ये 5 से लेकर 10 लाख के बीच में होती है, तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। आपकी सालाना आय कितनी है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो और इस ग्रॉस एनुअल इनकम में भी आपको वही सिलेक्ट करनी है।
इसमें 1 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच का ऑप्शन आएगा। आप जिस किसी भी कैटेगरी में आते हैं आप इसके ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा। उस डिक्लेरेशन फॉर्म को आप पढ़ लीजिए और उसके ऊपर क्लिक करके आगे बढ़िए। उसके बाद आप किस कंट्री में आपका जन्म हुआ है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर उस कंट्री में, किस स्टेट में, किस ज़िले में आपका जन्म हुआ है उसके बारे में आपको डिटेल में पूछा जाएगा। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी को सिलेक्ट करना है। तो मैं पैसे से इंडियन हूँ तो मैं नेशनलिटी को इंडियन सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आप पॉलिटिकली एक्सपोज हो या नहीं उसके बारे में आपको बताना है, यानी कि आपका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है या नहीं इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। ज़्यादातर लोगों का इंडिया में पॉलिटिकल एक्सपोजर होता नहीं है, तो आपको यहाँ पर नो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप किस कंट्री के टैक्स सिस्टम को फॉलो करते हो उसके ऊपर क्लिक करना है। मेजरली इसमें आपको इंडिया के ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने नॉमिनी के ऑप्शन को ऐड करना है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, आप अपना नॉमिनी हर वक्त डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो आपने अगर अपना नॉमिनी का नाम डाला होगा तो बिना किसी परेशानी के आपका जो पैसा है वो नॉमिनी के अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र हो जाएगा। वरना अगर आपको कुछ हो गया और आपने अपने नॉमिनी का नाम नहीं डाला होगा तो नॉमिनी को उस पैसे को एक्सेस करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको अपनी बैंक की डिटेल्स को एडअप करना है, जैसे कि IFSC कोड क्या है आपके बैंक का, आपका अकाउंट नंबर कौन सा है। इन सारी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आप जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करोगे आपका बैंक अकाउंट वेरीफाइड होगा। 1 रुपये जैसा कुछ आपके अकाउंट में डाला जाएगा और आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके ईमेल के ऊपर एक OTP आएगा जिसको आपको वेरीफाइड करना है और आपके अकाउंट को आपको वेरीफाइड करके सक्सेसफुली लॉगिन करना है। अब ये सारे ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको 1 टाइम मैंडेट करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये मैंडेट होता क्या है। मैंडेट से मीनिंग ये होता है कि आप एक दिन के अंदर कितना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 10 लाख का मैंडेट करवाया तो इसका मतलब ये है कि आप एक दिन के अंदर 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हो। मैंडेट करने का हर बैंक का कुछ चार्ज होता है। कोई बैंक 56 रुपीज़ लेती है तो कई बैंक 126 रुपीज़ भी लेती है। आपका बैंक कौन सा है उसके हिसाब से आपको 1 टाइम मैंडेट करवाना पड़ेगा। और 1 टाइम मैंडेट करने का फ़ायदा ये है कि हर महीने आपके अकाउंट में से ऑटोमेटिकली आपने जो भी SIP रखी होगी वो कट हो जाएगी। तो इस तरह से आप SBI के ऑफिशियल इन्वेस्ट ऐप के थ्रू SBI के म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने भी इन्वेस्ट ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।